10,906 करोड़। 2023 में पहुंचा 8,79,569 करोड़ और 2024 में पहुंचा 9,17,121 करोड़। तो जैसा कि मैं बता दूं, 6 फिर 2021 में डाउन हुआ, फिर 2022 में बढ़ा, फिर 2023 में बढ़ा और 2024 में बढ़ा। यानी इनका जो ईयरली रेवेन्यू है लगातार बढ़ रहा है, यानी कि ये चीज़ सही है। आप वही नेक्स्ट बात पे जाते हैं, रेवेन्यू बात हो गई, प्रॉफिट पे जाते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट था वो 39,880 था, ये 2020 की बात है। और वहीं 2021 में 53,739 हो गया और 2022 में इनका प्रॉफिट जो है 66,184 हो गया और 2023 में इनका प्रॉफिट 73,670 हो गया और 2024 में इनका प्रॉफिट 79,020 हो गया। मतलब इनके प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 39, 53, 66, 73 और 79, यानी प्रॉफिट इनका लगातार बढ़ते हुए क्रम में शो कर रहा है, यानी कि लगातार बढ़ते हुए क्रम में शो कर रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए सही है प्रेजेंट टाइम में, है ना, प्रॉफिट भी सही है। अब बात कर लेते हैं नेटवर्थ की। जैसे अभी ऊपर रेवेन्यू की बात हुई थी, उसी तरीके नेटवर्थ की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है 4,61,347 करोड़ इनका 2020 में था, फिर 2021 में पहुंचा 7,99,432 करोड़ और 2022 में पहुंचा 8,88,994 करोड़ और 2023 में पहुंचा 8,28,881 करोड़ और 2024 में पहुंच गया 9,25,788 करोड़। इनका नेटवर्थ भी लगातार 4,7,8,8,9, यानी कि नेटवर्थ बढ़ रहा है। थोड़ा सा बीच में डाउन हुआ था, तो हो सकता है अलग कंपनियों में कोई इन्वेस्टमेंट हो गया हो, जिसकी वजह से इनका 8,88 था, यानी 8,88,000, यहाँ पर 8,28,000 2023 में। लेकिन 2024 में इन्होंने कवर कर लिया है अपने आप को। लेकिन 2023 में तो कवर कर लिया, लेकिन 2024 में इनका थोड़ा सा प्राइस रेट डाउन हुआ, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखने वाली योग्य बात है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम में, ये सारी चीजें हो गई, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये सारी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है कि जो बायर हैं, यानी इनके स्टॉक्स, जो कंपनी के इन्वेस्टर हैं, वो किस तरीके के हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है प्रमोटर। तो प्रमोटर जो इनके 50.14% है। तो अगर किसी कंपनी के प्रमोटर 50% होते हैं, वो एक रेशियो सही माना जाता है कि हाँ कंपनी सही ढंग से चल रही है, इस वजह से यहाँ प्रमोटर 50% है, ठीक है। अब वही फॉरेन इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है प्रेजेंट टाइम में वो 19.15% है। रिटेल की अगर बात की जाए तो रिटेल 11.61% है और अदर जो है इसमें डोमेस्टिक अगर जो बात की जाए तो वहाँ पर 9.95% है। तथा म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो